बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस की करते हैं। दरअसल कांग्रेस ने मतदान के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि कांग्रेस पहले से ही चुनाव में धांधली की बात कहती आई है। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार के मैं पहले से इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से और उनकी सरकारों से ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये सुचिता के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। ये हमेशा चुनाव में धांधली करने का का मकसद रखते हैं, धांधली करते हैं और इसी आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हम तो पहले दिन से ये आरोप लगा रहे हैं। पर प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी का तो ये चरित्र है, लेकिन जो जवाबदेह अधिकारी हैं और जो चुनाव आयोग का तंत्र है, वो तंत्र इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। वो तंत्र इसमें शामिल न हो, इसलिए हम चुनाव आयोग के पास बार बार जा रहे हैं कि फला जगह पर ऐसी दिक्कत है, इसको ठीक करिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है और इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। बीजेपी नेता सुभाष बर्तवाल का कहना है कि कांग्रेस अभी से हार मान चुकी है। कांग्रेस घबराई हुई है। कांग्रेस का जो आत्मविश्वास है वो डोला हुआ है और डगमगाया हुआ है और उनका जो नेतृत्व है वो नेतृत्व पिछले 2017 की चुनाव में बुरी कदर पराजित होने के कारण उसको लगता है कि कहीं जो है ये दोबारा उस दोहराव को, उस हार के दोहराव को 2022 में जो है उनके सामने ना हो जाए दोहरावा। तो इसलिए वो इस तरह के अनर्गल बयान दे रही है, इस तरह के अनर्गल विषयों पर जो है वो ध्यानाकर्षण कर रही है। ये एक तरह से ये समझना चाहिए कि हार की जो आसन्न जो हार उनकी होने वाली 2022 में, उसकी एक प्रकार से वो अभी से ही जो है एक एक्सक्यूज, एक बहाना जो है ढूंढ रहे हैं और इसलिए कभी वो चुनाव आयोग की बात करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं। जो निष्पक्ष चुनाव जो है इस समय हुआ है उसमें कहीं भी इस तरह के कोई घटनाक्रम दिखाई नहीं पड़े, किसी ने कहीं पर सूचनाएं नहीं दी, कोई एफआईआर नहीं हुई, कहीं पर अगर शिकायतें हुई तो उनकी जांच हुई है और अगर वो दे रहे हैं तो उनकी भी जांच होगी। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता श्रीनिवास, कांग्रेस कह रही है कि चुनाव में धांधली हुई है, बीजेपी पर सीधा आरोप। ये धांधली से मतलब क्या है? क्या पूरे चुनाव में धांधली की बात या कहीं पार्टिकुलर किसी बूथ को लेकर है? और धांधली से डिस्क्राइब कीजिए, उनका मतलब क्या है? बिल्कुल मनोराज, देखिए उत्तराखंड में आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हालांकि अब 10 मार्च के दिन का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे और किसके पक्ष में नहीं जाएंगे। लेकिन उससे इतर अगर बात करते हैं राजनीतिक दलों की, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता गाहे बगाहे अपने आप को सर्वोपरि बताते हैं, जनता का विश्वास जीतने का दावा करते हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं और ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को हार की बौखलाहट के कारण बयानबाजी करने का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर के धांधली का जिक्र करते हैं। दरअसल धांधली शब्द इसलिए भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जोड़ा है। उन्होंने कहा जो पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान हुआ है, एक तो उसकी सूचना जो प्रत्याशी हैं उनको नहीं दी गई है, यानी उनका प्रत्याशी से ताल्लुक था, कांग्रेस के प्रत्याशियों को उसकी जानकारी नहीं दी गई है कि उनके क्षेत्र में कितने जो मत हैं वो पोस्टल बैलेट के जरिए पड़ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक और मुद्दा इसमें उठाया है कि जिस प्रकार से एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 100 दिव्यांग या 80 साल से उम्र के अधिक के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो पोस्टल बैलेट के जरिए अगर मतदान करेंगे तो उनकी तादाद 100 अगर है और मौके पर वो 100 के करीब नहीं है, तो लिहाजा उसमें भी उन्होंने धांधली का आरोप लगाया है और इन्हीं प्रकरणों को लेकर चुनाव आयोग से उन्होंने शिकायत की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उन्होंने मुलाकात की है, शिकायत दर्ज की है और शिकायत दर्ज करने के साथ पुरानी शिकायतों पर अभी तक क्या इंप्लीमेंट हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है, उसका ब्यौरा भी तलब किया है।
जहां तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का चुनाव जीतने को लेकर के जो दावा किया जा रहा है, कांग्रेस का मानना है कि वो 48 सीट लेकर के सत्ता में काबिज होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कांग्रेस हार से बौखला गई है, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। जबकि असल में केवल दोनों ही दलों को नहीं, तमाम राजनेताओं को इंतजार करना चाहिए 10 मार्च का, कि जो मेहनत उन्होंने की होगी, जो ग्राउंड पर वो गए होंगे, उसी के ग्राउंड पर ही जनता ने उनको समर्थन दिया होगा जो ईवीएम में कैद है। 10 मार्च का जब दिन आएगा तो जाहिर सी बात है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, यूकेडी, निर्दलीय जो बागी थे, उनकी किस्मत कैद है वो खुल जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं। श्रीनिवास, एक तरफ हम देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जब मुख्यमंत्री दावेदारी की बातें आती हैं तो आलाकमान की तरफ से निर्देश मिलते हैं कि इस तरह की बयानबाजी से बचें, गलत संदेश आएगा। दूसरी तरफ हम बीजेपी को देखें तो वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व बीजेपी के जो रहे हैं उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और उसको किया। देखिए, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के गिर्द की राजनीतिक भूमिका इतिहास। पार्टी सत्ता में रही है, कांग्रेस सत्ता में रही है, बीजेपी विपक्ष लड़ा गया है। ये सबसे बड़ा, क्योंकि इस बार लहर की गई थी उसका उतना अंडर नहीं आया है कि कांग्रेस ने उसके मुकाबले बेहतर चुनाव लड़ने का और होकर के 5 के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को आधार बनाया। सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा, 40,000 जाएगी, 4 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। 4 धाम 4 भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आटे की के लिए कांग्रेस। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी का है, उत्तराखंड को मिला है 1 लाख करोड़ के पैकेज का लोकार्पण और से उत्तराखंड की जनता का होने वाला है। और इसी बात पर वोट भी मांगे हैं कि एक बार फिर से डबल, तो जाहिर सी बात है जो अगला प्रधानमंत्री सबसे अहम दशक में विकास के कार्य आगे किए जाएंगे। अब मुख्यमंत्री के सवाल पर कि मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस है कि कोई भी मुख्यमंत्री पद घोषित नहीं है और घोषित करने के लिए केंद्रीय आलाकमान के साथ साथ विधायक नेता उसको चुना जाना है। केंद्रीय आलाकमान तय करेगा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद कौन होता है अगर पार्टी जीत के करीब जाती है। पॉइंट पे दरअसल इस चीज को समझना आपसे चाह रही थी। एक तरफ रही है कि मुख्यमंत्री आप अपनी बयानबाजी, दूसरी तरफ के मंत्री को लेकर किस तरह से आगे है इसकी देख पा रहे हैं अलग अलग। दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर पहले जाती रही है, अब धांधली की बातें। तो मेरा सवाल है कि क्या ये कांग्रेस अपने आप को एक तरीके से रखना चाहती है या फिर यहां कोई संशय अंदर है? बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर अपनी जीत है और कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर नहीं तो अब की बार 60 पार का जो नारा है वो पोस्टर और बैनर नहीं हटाया जाता भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारत की एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के धामी ही प्रबल दावेदार हैं, उन्हीं के चेहरे पर क्या स्टैंड कि पुष्कर सिंह धामी, और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनको मुख्यमंत्री बनने में कोई विरोध इसके लिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री के दावेदार, क्योंकि हरीश रावत तो पहले से कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री बनाया गया। चुनाव संचालन समिति ने कहा कि घचारी योजना लेकर उन्होंने कहा है कि मैं जो मांगल गीत गाने वालों के लिए हो रही है, यह भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री बनूंगा तो ठीक है, नहीं तो संन्यास ले लूंगा। तो ये अभी भी संशय में है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और जीत को लेकर भी जीत पा रहे हैं या फिर क्या स्थिति क्लियर हो पाएगी। ठीक है, श्री ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल जिसको आपसे चाहेंगे। अब जब
रहा और क्या माने जो ठीक है, क्या उससे जो शिकायत है कांग्रेस की उसका निवारण जाएगा? आरोप देखिए, जहां तक आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, ये राजनीतिक आरोप चलते रहेंगे और ये किसी समाधान पर नहीं। समाधान पर पहुंचने के लिए जब कोई एविडेंस हो, ने शुरू में कहा कि किसी खास की बात की जाए, हंगामा हुआ जाए, वोटर लिस्ट करके चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करता, वरना अधिकार की जाएगी। लेकिन ये मसला सिर्फ दूसरी तरीके से है। देखिए, इसको इस बात से समझ सकते हैं, सीएम की निगरानी कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम बिठा दिया। अब आप सोचिए, क्या आप देश की फोर्स पर भरोसा, अधिकारी पर भरोसा नहीं करेंगे, मुख्य अधिकारी पर भरोसा नहीं, राजनीतिक प्रतिनिधियों ने सील बंद किया है उसको। अगर आप एजेंसी पर करेंगे तो जाहिर सी बात है आप खुद, कांग्रेस को भरोसा अभी किसी पर भी नहीं है, क्योंकि चुनाव और बीजेपी की मिली भगत का। शुक्रिया श्रीनिवास, तमाम जानकारी हम के लिए। एक भाजपा का संकल्प है, कसेंगे भाजपा सरकार फिर से बटन दबाएं को जिता। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर जी आदि के सपनों को साकार करने, देश में विकास एवं विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चिन्ह के उन्हें जरूर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोड स्थित धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना की। मौके पर चंपावत रहे सीएम धामी ने कहा, बीजेपी की सरकार ही बनने जा रही है, किस पर बाबा की कृपा बनी रहे, उन्होंने यही कामना की है। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों को लाने के लिए मंत्रालय से इस बाबत चर्चा। उसके लिए हम लगातार वार्ता कर रहे हैं। सर, क्या विदेश मंत्रालय से भी लगातार संपर्क में है और लाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। तो काशी पहुंचे मुख्यमंत्री, आप सुन रहे थे मुनेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनेश, चूंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से यूक्रेन में मानवता पर संकट एक गहराया हुआ है, उत्तराखंड जो वहां पर फंसे हुए हैं, मिल रही है आपको? जी, जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें सरकार
बस है, उन्हें जल्दी से जल्दी अपने उत्तराखंड में वापस लाया जाएगा। जी, उनके हैं और क्या वो दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार? देखिए, जो है उनके परिवार जो है, जो लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनके परिवार वाले लगातार चिंता में हैं, लगातार लिया जा रहा है, उनके पास भी अवगत कराया जा रहा है कि हमारे लगातार यूक्रेन में हैं, जिनके प्रति लगातार सरकार उन्हें से जल्दी जाए, उनके निवास स्थान पे पहुंचाया जाए। जी, शुक्रिया मुनेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपनी दोहराते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जो कह रहे हैं कि लगातार बातचीत सरकार से कोशिश की है कि जल्दी यूक्रेन में छात्र उन्हें। खबरों में आगे बढ़, अध्यक्ष गोदियाल का कहना है कि बीजेपी 5 साल के शासनकाल सभी नेता 5 सालों में मस्त रहे, राज्य में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अपने चरम पर, कोई लेना। कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पार्टी ने 5 साल के अपने 4 का जो वापस में से पार्टी की एक व्यक्ति को भी उन्होंने सम्मानजनक रूप में कहीं रोजगार दिया। सब बकवास है, इनकी तमाम योजनाएं बकवास हैं, इनकी तमाम योजनाएं सिवाय सगुफों के कुछ नहीं है, सिवाय जुमलों के कुछ नहीं है। तो सरकार बनेगी तो हमने वादा कर रखा है कि हम युवाओं के रोजगार के लिए विशेष बंदोबस्त करेंगे। हमने पहले भी कहा कि हम इस प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करेंगे और हम उस दिशा में काम करके और रिजल्ट देंगे। के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। भाजपा का संकल्प है मेरठ, गोरखपुर, काशी, बरेली, प्रयागराज और झांसी में भी चलेगी मेट्रो। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्प्लाई एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, जो चाहो बनाओ, जहां चाहो लगाओ, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में एक शादी समारोह में शराब के नशे में धुत कुछ बारातियों ने कॉफी बनाने वाली युवक खौलता हुआ गर्म पानी डाल दिया, जिससे युवक बुरी तरह से झुलस गया। आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। जसपुर में एक विवाह कार्यक्रम में जो चाय के स्टॉल होते हैं, अन्य खाद्य सामग्री के स्टॉल होते हैं, तो उसी में चाय विक्रेता जो स्टॉल वाला था, जो कर्मचारी उनका बैंकेट हॉल का, तो उस पर बारातियों ने कुछ झगड़ा होने पर या किसी बात को लेकर उस पर ही उसकी जो है गर्म चाय डाल दी थी, तो जिसमें उनको इंजरी आई और उसमें तुरंत वहाँ पर पुलिस गई और उन बारातियों के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है 324 आईपीसी में, और शीघ्र ही उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। 21 तारीख की सुबह को लगभग 2 बजे मेरे साथ झगड़ा शुरू हो गया कॉफ़ी की बात पर। कॉफ़ी पे विवाद हुआ। वो कहने लगे कि बारातियों में सबने शराब पी रखी, ड्रिंक के नशे में अच्छे सारे के सारे, और ये कहने लगे कि कॉफ़ी हमें ठंडी करके दो, कॉफ़ी गर्म ही पी जाती है, कॉफ़ी ठंडी नहीं पी जाती। और मेरे समझाने पर वो नहीं माने, मुझे गंदी गाली करने लगे। तो मैंने उनको समझाने के बाद वो नहीं माने। फिर कुछ देर बाद वो चले गए वहाँ से। फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर वो वहाँ पर आए लगभग 3:30 बजे के लगभग। फिर उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। मैंने पार्टी से जाके कहा कि भैया मुझे आपका काम नहीं करना, क्योंकि आपके ये गेस्ट मुझे ड्रिंक के नशे में गाली दे रहे हैं बहुत गंदी, और मुझे यहाँ बेइज्जती नहीं करवानी, क्योंकि मैं अपना तार निकाल के मशीन का जा ही रहा था। तभी उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। इतने में वहाँ पर मेरे भाई
आगे जिसका नाम अर्जुन और जोगिंदर है, उन दोनों के साथ उन्होंने मारपीट की और कॉफ़ी भरे गर्म कॉफ़ी से उसकी कमर पर गिरा दी और जांघ पर उसकी कमर काफी हद तक झुलस चुकी है, बहुत गंभीर है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में भोगपुर डैम इलाके में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। 3 दिन के भीतर शराब माफियाओं के खिलाफ दूसरी बार कार्रवाई होने से अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। डैम इलाके में जसपुर पुलिस ने छापेमारी कर कई भट्टियों को तोड़ा और हजारों लीटर लहन को लस कर दिया। उधम सिंह नगर के एसपी का कहना है कि नशे के कारोबारियों पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश चल रही है। प्रशासन पूरी तरह से शराब माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए चौकस है। डैम का क्षेत्र है, उसमें काफी जंगल है, गन्ने अन्ने के खेतों में काफी लोग जो हैं उनका कुटीर उद्योग टाइप का है, राय सिख के लोग रहते हैं, उसमें उनका कुटीर उद्योग टाइप का है अब कच्ची शराब बनाना। कल हमें सूचना मिली कि वहाँ का कच्ची शराब बन रही है। इस सूचना पर हम थाने से गए और हमें एक जगह तो भट्टी लगी मिल गई थी, हमें देख के वो लोग भाग गए थे और फिर उसके बाद से 5 जगह हमने भट्टियाँ तोड़ी, लगभग 15,000 लीटर से ऊपर धान नष्ट किया गया। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक कि ये कोशिश की जाएगी कि इनको इस धंधे से कई बार काउंसलिंग कर रहे हैं, कल भी काउंसलिंग की, लोगों को बैठा करें, फिर उसके बाद काउंसलिंग की, ये न करें करके इस तरह से कोशिश करेंगे कि ये धंधे को इससे छोड़ें। रुड़की के मंगलौर कोतवाली पुलिस ने आसफनगर के पास गंग नहर से 2 शवों को बरामद किया है। शवों की पहचान संदीप कुमार और भगत पुनिया के रूप में हुई है। ये दोनों युवा मेरठ के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों युवक बीती 17 फरवरी को अपने दोस्तों के साथ मसूरी घूमने जा रहे थे। सुबह करीब 4 बजे सोनाली पार्क के पास सेल्फी लेने रुके और उसी दौरान वो गंग नहर में गिर गए, तेजी से पानी के बहाव में बह गए। घटना के बाद गोताखोर दोनों युवकों की तलाश कर रहे थे। गुरुवार को मंगलौर पुलिस ने संदीर और भरत के शवों को आसफनगर की झील से बरामद किया है। घटना के बाद से दोनों युवकों के परिजन सकते में हैं। परिजनों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। से घूमने के लिए 17 तारीख को ये जो भाई हम हरिद्वार, ये ऋषिकेश और मसूरी, देहरादून जाएंगे। तो ये रात को जब आए 17 तारीख में, आने के बाद इनका मतलब ये रुड़की तक पहुँचे, क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें दो बह गए। इसमें से हमारा एक भाई जिसका नाम संदीप था और एक उसका मतलब दोस्त मतलब भरत पूनिया, एक वो भी बह गया था। अब ये मामला समझ में नहीं आया कि ये आप पहुँच गए यहाँ 8:30 बजे रुड़की के अंदर और फिर इन्होंने बताया कि हमें बताया कि भाई ये सेल्फी लेते हुए सुबह 5 या 4-5 बजे गिरे हैं। ये अब बताओ कि 4-5 बजे कौन सेल्फी लेता है, क्योंकि मामले की जांच अभी हम कह रहे हैं कि भाई पुलिस प्रशासन तो कह रहे हैं कि भाई हम इसकी सही बिल्कुल जो देखो हादसा अगर हुआ है तो उसमें तो हम भी मतलब वो कर लेंगे। एक कोटवाल नहर में और एक जो है मोहम्मदपुर झाल में आज सुबह मिला है, इनके परिजन आ गए हैं। अब तक इतना जानकारी में आया है कि यहाँ घूमने के लिए आए थे और सेल्फी देते समय ये हादसा हुआ था। 2 शव जो है, एक का नाम संदीप, एक का नाम भरत है। अब ये चूंकि इनका घटना स्थल रुड़की क्षेत्र में पड़ता है तो इस संबंध में पूर्ण जानकारी आपको वहाँ के ही पुलिस अधिकारी दे सकेंगे। निर्बल वर्ग की आवाज को बुलंद करने वाले कामरेड बच्चीराम कौंसवाल नहीं रहे। देहरादून में उनका निधन हो गया। बच्चीराम कौंसवाल के निधन पर उत्तराखंड के तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने शोक जाहिर किया है। टिहरी के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता किशोर उपाध्याय ने बच्चीराम कौंसवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि वो हमेशा समाज के गरीब तबके के हितों की रक्षा के लिए समर्पित रहे। और इसी के साथ